भारत में किलों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई राजाओं ने राज किया है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले बनवाए हैं। यहाँ ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड में स्थित है, जिसे मुरुड जंजीरा किला के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खासियत यह है कि यह बीच समुद्र अरब सागर में बना हुआ है। मुरुड जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। कहते हैं कि ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, चिम्माजी अप्पा और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफी प्रयास किया था, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजेय किला कहा जाता है। मुरुड जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 साल में हुआ था। 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां हैं। यहाँ सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद हैं। ये किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह किला पंच पीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। शुरुआत करते हैं 1490 की घटना से। समुद्र ने रौद्र रूप ले लिया था। ऊंची लहरों की डरावनी चिंगाड़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात काटने को दौड़ती। कितने दिन पड़े रहेंगे ऐसे, पीरम खान ने सोचा। आगे एक गोलाकार टापू था, लेकिन उस पर बने किले को फतह करना लगभग नामुमकिन था। पीरम खान ने कहा, अब तो कोई छल ही काम आ सकता है। उसने अपनी नौकाएं खाड़ी में खड़ी कर दी और बन गया शराब का सौदागर। किले का प्रमुख रामराव पाटिल था। मछुआरों का सरदार था वह। उससे दोस्ती के लिए खान ने कई ड्रम शराब तोहफे के रूप में भेजी। रामराव खुश हो गया। खान ने किला देखने और रात भर वहां रुकने की इच्छा जताई। इजाजत मिली तो खान ने पाटिल के लिए रात में दावत का इंतजाम कर दिया। वह खाने पीने की ढेर सारी चीजों और शराब के कई ड्रमों के साथ किले में दाखिल हुआ। रात में जंगी दावत शुरू हुई। शराब के कई दौर चले। मछुआरों ने खूब छकी। जब वे नशे में लड़खड़ाने लगे तब खान के सैनिकों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। खान के ये सैनिक शराब के खाली ड्रमों में छिपकर अंदर आए थे। उधर किले के बाहर नौकाओं पर मौजूद अतिरिक्त सैनिक इशारा पाते ही किले में दाखिल हो गए। भीषण मारकाट हुई। मछुआरे मुकाबला ही नहीं कर पाए। कोई 1500 लोग मारे गए। इस गोलाकार टापू पर पहले मेढ़ेकोट था। मेढ़ेकोट मराठी शब्द है, अर्थ है लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे गाड़कर बनाया गया परकोटा। अहमदनगर के निजाम के अधीन था यह इलाका। परकोटा बनाने के लिए उसी से इजाजत ली गई थी। परकोटा बनने के बाद किला अधिक सुरक्षित हो गया तो रामराव ने निजाम को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। उसे रोकने के लिए ही निजाम ने पीरम खान को भेजा था। दोनों ही सुल्तान के कारिंदे थे, इसलिए हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। एक तरह से अजेय था ये किला। पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल, अंग्रेज, डच, आदिल शाह, मराठे कोई इसे जीत नहीं पाया। सन 1617 से 1947 तक लगभग 330 साल ये किला अजेय ही रहा। मुरुड जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड से 4-5 किलोमीटर दूर राजपुरी के तटवर्ती गांव में है। मराठी शब्द जंजीरा का अर्थ है समुद्री दुर्ग। ये शब्द फारसी के जजीरा से मराठी में आया है। फारसी में समुद्री टापू को जजीरा कहते हैं। मुरुड जंजीरा समुद्री तल से कोई 90 फुट ऊंचा है। इसकी नींव 20 फुट गहरी है। कोई 22 एकड़ में फैला है ये। इसे बनाने में भी लगभग 22 साल ही लगे थे। किले में 19 विशाल बुर्ज हैं। उन पर उस समय की बेहतरीन तोपें लगी हैं। ये स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड से लाई गई थीं। कहते हैं कि किले की सुरक्षा के लिए कोई 514 तोपें तैनात रहा करती थीं। इनमें कलाल बांगड़ी, लांडा कासम और चावरी नामक तोपें आज भी मौजूद हैं। कलाल बांगड़ी तो बहुत दूर तक अचूक निशाना साध सकती थी। किले के अंदर 60 फुट गहरे मीठे पानी के 2 छोटे तालाब हैं। मीठे पानी का एक कुआं भी है, जो आज भी काम करता है। चारों ओर समुद्र के खारे पानी के बीच मीठे पानी का तालाब होना प्रकृति का अजूबा ही है। किले के बीचों बीच पहले सिद्दी नवाब सुरुल खान की जर्जर होती हवेली है। पहले वहां 3 मोहल्ले थे, 2 मुसलमानों के और एक अन्य के लिए। पीरम खान के बाद यहां बुरहान खान सत्ता में आया। उसने किले को वर्तमान रूप दिया।
बाद में सिद्दी अंबर ने 1617 में बादशाह से स्वतंत्र सनद प्राप्त की और जंजीरा की जागीर हासिल की। उसे ही जंजीरा रियासत का संस्थापक माना जाता है। सिद्दी अफ्रीकी वंश है। वे तत्कालीन अबिसिनिया के निवासी थे। इस इलाके को आज इथियोपिया कहा जाता है। उन्हें सुदी या सोई भी कहते हैं। शायद ये सैयद नाम का अपभ्रंश हो। हजरत मोहम्मद के वंशज सैयद के नाम पर यह वंश चल रहा है। सऊदी अरब के सुल्तान भी अपने को सैयद का ही वंश बताते हैं। उन्हें हबशी भी कहते हैं क्योंकि वे अफ्रीका के अरब अल हबश से आए थे। लगभग 8वीं सदी में पुर्तगाली सिदियों को गुलाम के रूप में यहाँ लाए। इनमें से अधिकांश मुसलमान बन गए। कुछ हिंदू और कुछ अन्य ईसाई भी बने, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अपनी निष्ठा, वीरता और साहस के बल पर बहमनी सुल्तान के दरबार में उन्हें स्थान मिला। बहमनी सल्तनत के दौरान मलिक अहमद पुणे के निकट जुन्ना इलाके का सूबेदार था। 1482-83 में उसने जंजीरा को घेर लिया, लेकिन किला फतह नहीं हो सका। बहमनी सल्तनत के विभाजन के बाद उसने निजामशाही की स्थापना की। अहमदनगर उसकी राजधानी था। उसने मछुआरों को किले से खदेड़ दिया, किले की मरम्मत करवाए और उसे हबशी सरदार याकूब खान के हवाले किया।